जब कोई साधक एक स्थान में ध्यानस्थ होकर अपने किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए दो या दो से अधिक स्थानों पर एक ही समय में उपस्थित हो जाए तो इसे कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी का रहस्य जुड़ा हुआ है शिवलिंग से। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। राहुल उठ जा, नहा ले जल्दी से। के लिए शिवलिंग की आवश्यकता पड़ती है? क्या दैवीय ज्ञान के प्रैक्टिकल के लिए शिवलिंग का होना आवश्यक होता है? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पूरे विश्व में इतने सारे शिवलिंग को क्यों प्राण प्रतिष्ठित किया गया है? क्या कारण है इतने सारे शिवलिंग की स्थापना करने की? इन्हीं सारे सवालों को लेकर मैं उलझ सा गया था। समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर पता था कि इन सारे सवालों के जवाब मुझे किसी दैवीय स्थान पर ही मिल सकते हैं। अपने रहस्यमय सवालों की गठरी बांधकर मैं आ गया था कोशलाधीश्वरी माता महामाया की नगरी में। यह नगर बहुत ही प्राचीन है। पुराणों में इस नगर का उल्लेख मिलता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन चार युगों में ये नगर अपना अस्तित्व बनाए हुए है। आज हम इसे रतनपुर के नाम से जानते हैं। जब मैं मंदिर के दर्शन कर रहा था तब मुझे गर्भगृह के बाईं ओर बहुत सी प्रतिमाएं नजर आईं। इन प्रतिमाओं को अलग अलग जगहों से बरामद किया गया था क्योंकि ये बहुत समय पहले चोरी हो गई थी। इन्हें फिर से मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया है। इन्हीं प्रतिमाओं के मध्य भगवान शंकर भी विराजमान थे। शिवलिंग के रूप में, जिन्हें देखकर मैं फिर से अपने ही सवालों में घिर गया। आखिर इतने सारे शिवलिंग एक ही स्थान पर क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या हो सकता है? माता के मंदिर के बाईं ओर एक और भव्य मंदिर वहां के वातावरण को अपनी शक्तियों से प्रभावित कर रहा है। वो मंदिर मुझे भी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। पास जाकर जब मैंने देखा तब पता चला कि भगवान शंकर ही यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। लेकिन यहाँ जो शिवलिंग है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इसी जगह पर दो और चमत्कार साक्षात विराजमान हैं। पहला ये बरगद का वृक्ष। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस वृक्ष पर लाल कपड़े में नारियल बांधता है उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है।
दूसरा यह कुंड, कहते हैं इस कुंड में केवल एक बार के स्नान मात्र से लोगों के त्वचा से जुड़े रोग मूलतः नष्ट हो जाते हैं। इसी जगह पर एक और रहस्यमय मंदिर है जिसका गर्भगृह पानी के अंदर है। गर्भगृह में प्रवेश अब संभव नहीं है, लेकिन मंदिर के द्वार पर विराजमान नंदी महाराज की यह प्रतिमा इस बात का सबूत है कि यह मंदिर शिव जी का ही है। जहां पर मेरे 2 पुराने मित्र सेवादार के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस कुंड में मैं अपने और भी पुराने मित्रों से मिला। अब उनका परिवार बड़ा हो चुका था। मैं घर से उनके लिए आटा गूंथ कर लाया था। ये भोजन उनको बहुत पसंद है। उन्हें भोजन कराकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर चल पड़ा मैं अपने उन्हीं रहस्यमय सवालों की दुनिया में जो अभी तक सुलझे नहीं थे। मित्रों से मिलकर प्रसन्नता तो हुई, लेकिन मन में एक निराशा भी थी, क्योंकि आज मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो मेरी जिज्ञासा को शांत कर सके। अपनी जानकारी और अनुभव के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिवलिंग का संबंध केवल अध्यात्म से ही नहीं बल्कि विज्ञान से भी है। टेलीपैथी कोई चमत्कार नहीं बल्कि हमारे भारत का विज्ञान है। अब टेलीपैथी और शिवलिंग के मध्य संबंध को समझिए। मान लीजिए कि आप एक सुरंग में प्रवेश करते हैं, तो सुरंग का दूसरा हिस्सा जिस दिशा में होगा उसी दिशा में आप बाहर निकल पाएंगे। अगर सुरंग का दूसरा हिस्सा पूरब दिशा में खुलता है तो आप पूरब दिशा में बाहर निकल पाएंगे, और अगर उसका दूसरा हिस्सा दक्षिण दिशा में खुलता हो तो आप दक्षिण दिशा में बाहर निकल पाएंगे। अर्थात टेलीपैथी में शिवलिंग की भूमिका उसी सुरंग की है। बिना शिवलिंग के टेलीपैथी संभव नहीं, और मुझे लगता है यही कारण है कि पूरे विश्व में इतने सारे शिवलिंग विराजमान हैं।
बस इतना ही मैं समझ पाया। आप इसे मेरे मन की परिकल्पना समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं इसे प्रमाणित कर सकूं। ये मात्र एक कहानी है, लेकिन तभी तक जब तक मैं इसे प्रमाणित नहीं कर देता। मैं बहुत थक चुका था और भूख भी जोर की लगी थी। मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मेरे बैग में मेरे लिए टिफ़िन रखा था। माँ के हाथ से बने भोजन की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। भोजन करके मन तृप्त हो गया। इससे पहले कि मैं और भी रहस्यों को सुलझाऊं, आप मेरे चैनल पर बने सब्सक्राइब बटन के रहस्य को सुलझा दीजिए, ताकि आप मेरे चैनल पर बने रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।